सनसनी। नूर महल पर पुलिस का पहरा। खत्म हुआ समागम। क्या अब खत्म होगा समाधि का सस्पेंस? आशुतोष महाराज का महाराज। जालंधर के नूर महल आश्रम में होने वाले समागम पर हर किसी की नजर बनी हुई थी। आज समागम खत्म हो गया, लेकिन नहीं खत्म हुआ आशुतोष महाराज की समाधि का सस्पेंस। क्या अब खुलेगा आशुतोष महाराज का सबसे बड़ा राज? क्या अब खत्म होगा 10 महीने की समाधि का सस्पेंस? अदालत के आदेश के बाद जैसे जैसे आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की तारीख नजदीक आ रही है, ये सवाल भी गहराते जा रहे हैं। पिछले 10 महीने से जारी आशुतोष महाराज की समाधि का महाराज क्या है? क्या एक बर्फीले कमरे में बेजान पड़े आशुतोष महाराज अब भी गहन समाधि में हैं? क्या वो जिंदा हैं? या फिर आशुतोष महाराज के भक्तों के तमाम दावों के उलट उनकी मौत की वो कहानी सच्ची है, जिसका खुलासा 10 महीने पहले ही डॉक्टरों ने ये कहते हुए किया था कि आशुतोष महाराज अब इस दुनिया में नहीं हैं और क्लिनिकली उनकी मौत हो चुकी है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की समाधि पर सस्पेंस बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके अंतिम संस्कार के लिए आश्रम को जो वक्त दिया था, अब वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की तारीख से पहले आज नूर महल आश्रम में होने वाले समागम पर सबकी नजर बनी हुई थी। आज वो समागम खत्म हो गया, लेकिन अभी भी नहीं खत्म हुआ आशुतोष महाराज की समाधि का सस्पेंस। हजारों लोगों की भीड़। पंजाब के कोने कोने से आए ये लोग आशुतोष महाराज के भक्त हैं। जालंधर के नूर महल आश्रम में होने वाले विशाल समागम में शामिल होने के लिए ये सभी यहां पहुंचे हैं। एक और अदालत के आदेश के बाद आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की तारीख बेहद करीब है और दूसरी ओर उससे ठीक 2 दिन पहले होने वाले इस समागम को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से हरियाणा के हिसार में रामपाल के हजारों समर्थक सतलोक आश्रम में अंदर जुट गए थे और उन्हें बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए जालंधर में पुलिस की यही कोशिश थी कि नूर महल आश्रम के अंदर भक्तों का जमावड़ा न लगे। हालांकि पुलिस ने भी कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जगह जगह नाकाबंदी की हुई है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए दिए आदेश की डेडलाइन खत्म हो रही है। तो ऐसे में इतने सारे लोगों का इस आश्रम में जुटना कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन सकता है। हालांकि आश्रम का दावा है कि यह लोग समागम खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर यह लोग इस आश्रम में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। रविवार को हुए समागम में शामिल होने के लिए आश्रम की ओर से करीब 70,000 लोगों के आने का दावा किया गया था। इसी के मद्देनजर पुलिस की कई टीमें आश्रम के चारों ओर मुस्तैद थीं। आश्रम के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन पुलिस को जिस बात का डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। समागम में शामिल होने के लिए पंजाब के कोने कोने से लगभग 30,000 भक्त तो आए, लेकिन वो सभी समागम खत्म होने के बाद आश्रम से निकल गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल में चल रहे समागम के खत्म होने के बाद लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से आश्रम पहले ही दावा कर रहा था कि 70,000 के करीब लोग आएंगे जरूर, लेकिन समागम खत्म होने के बाद सभी लोग यहां से बाहर चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, लोग बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग यहां से बाहर निकलेंगे या फिर कितने लोग इस शाम तक अंदर रुक भी सकते हैं, इसका पता तो जब आश्रम दावा करेगा कि सभी लोग बाहर जा चुके हैं तो प्रशासन पूरे जो आश्रम का मुआयना करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ लोग
आश्रम के अंदर रुके हैं या फिर पूरी तरह से आश्रम खाली हो चुका है। क्या सारे लोगों के बाहर जाने का दावा जब करेगा प्रशासन जो आश्रम, तो उसके बाद आप अंदर जाके मुआयना किया जाएगा कि कहीं कुछ लोग रुके तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, हम अंदर जाएंगे और हमारी उनसे बातचीत है, वो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और वो भी इसी बात पे आपने देखा होगा उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है, जितने आए हैं भंडारे पे वो सभी अपने अपनी जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। समागम के दौरान आश्रम में होने वाली हर गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी हुई थी। समागम के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से भक्तों के सामने आशुतोष महाराज के समाधि में होने का दावा किया गया। आश्रम डॉक्टरों की उस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं जिसमें डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। एक ओर आश्रम आशुतोष महाराज के समाधि में होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप झा ने हाईकोर्ट में आशुतोष महाराज से अपने रिश्तों के सच को उजागर करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की है। 2013 में वो बार बार फोन करते थे, कहते थे कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भी कुछ मदद करूं, कुछ लोगों के आप लोगों के जीवन में आप लोगों को कुछ नहीं किया, आप लोगों की जो गरीबी है वो मुझे पता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं मदद करूं। तो ये फोन से बात होती थी, तो हमको लगता है ये फोन वो दूसरे वाले कुछ समझ गए होंगे, तो इसके कारण उनका मौत हुआ। क्यों न लोगों को जाने देते हैं, क्यों न उनके बॉडी को देखने देते हैं? अगर बॉडी को देखने नहीं देते हैं, इस निश्चित है कि वो मारे गए, वो स्वयं नहीं मरे, वो उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं है और प्राकृतिक है, वो मारे गए। इसीलिए इस विषय को दबा कर रखे हुए हैं, लोगों को जाने नहीं देते, उनके बॉडी को निरीक्षण नहीं करने देते। दिलीप झा बिहार के अपने गांव लखनौर में आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करवाना चाहता है और ऐसे में वो आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का हक चाहता है। इसके लिए दिलीप ने हाई कोर्ट में डीएनए टेस्ट की मांग की है। दिलीप झा की इस याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 15 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन इसके उलट आश्रम की ओर से समागम में आए भक्तों को दिलीप झा और खुद को आशुतोष महाराज का कथित ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह को लेकर एक अलग ही कहानी सुनाई गई। आश्रम की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि पूरन सिंह को अदालत की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से आशुतोष महाराज का ड्राइवर होने से मानने से इनकार कर दिया गया है और साथ ही दिलीप कुमार झा के नाम पर खास तौर पर बोला गया है कि दिलीप कुमार झा लगातार दावा करता है कि वो आशुतोष महाराज का बेटा है, लेकिन कोर्ट ने भी नहीं माना कि वो आशुतोष महाराज का बेटा है। ऐसी चीजें स्टेज से कही जा रही है ताकि लोगों को किसी न किसी तरह से आश्रम के साथ अभी भी जोड़े रखा जा सके और आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर के लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि आशुतोष महाराज अभी भी समाधि में हैं और जल्द वापस आएंगे। आश्रम जिस पूरन सिंह को लेकर भक्तों के सामने सफाई दे रहा है, वो खुद को आशुतोष महाराज का ड्राइवर बताता है। आशुतोष महाराज के मामले को कोर्ट तक ले जाने वाला पूरन सिंह ही है। पूरन सिंह का इल्जाम है कि आशुतोष महाराज की समाधि के पीछे उनकी मौत की खौफनाक साजिश है और इसलिए अंतिम संस्कार से पहले आशुतोष महाराज का पोस्टमार्टम करवाया जाए। लोगों को पता चल चुका था कि आशुतोष का बेटा दिलीप झा है और दिलीप झा का नाम आशुतोष ने रखा था हरिदत्त से बात करते। इन लोगों को पता चल चुका था, इन्होंने इंक्वायरी किया कि दिलीप झा ही हरिदत्त है। इन लोगों को शक पड़ गई है कि अगर कहीं भी आशुतोष महाराज दे सकते हैं दिलीप को गद्दी, इसके लिए हमको शक पूरी पड़ती है कि ये ओदा मर्डर किया गया है। उसका शक प्रकट किया है कि इसलिए हमने पोस्टमार्टम की मांग की है और सीबीआई की मांग की है। पूरन सिंह का आरोप है कि आशुतोष महाराज और उनके बेटे दिलीप कुमार झा की नजदीकी से घबराकर ही आश्रम के कुछ लोगों ने आशुतोष महाराज की मौत की साजिश रची और फिर इसे समाधि करार दिया। लेकिन आश्रम पूरन सिंह के सभी दावों को बेबुनियाद बताता है। पूरन सिंह ने, जिसने अपने आप को एक याचिका डाली थी जिसमें पूरन सिंह ने अपने आप को महाराज जी का ड्राइवर कहा था, कोर्ट ने उसकी याचिका को मेंटेनेबल ही नहीं ठहराया और उसे वहीं पे ड्रॉप कर दिया। दूसरी याचिका थी एक दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसके चलते
कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। आशुतोष महाराज की समाधि की यह कहानी जब से लोगों के सामने आई है, समाधि से जुड़े कई विवादों की कहानी भी सामने आई है। कभी खुद को आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाए, तो कभी खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप कुमार झा नाम के शख्स ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। और अब आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जो तारीख दी गई थी वो भी नजदीक है। ऐसे में एक बार फिर आशुतोष महाराज की समाधि की कहानी सुर्खियों में है। आशुतोष महाराज की समाधि का सच क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। रहस्य की इस अनसुलझी गुत्थी की सच्चाई की तहकीकात में पंजाब सरकार भी ये मानती है कि आशुतोष महाराज जिंदा नहीं है, लेकिन सवाल लोगों की आस्था का है और शायद इसलिए वो इस मामले में दखल देने से बच रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अपनी एक जनहित याचिका से जब दिलबाग सिंह और एक अन्य शख्स ने यह सवाल उठाया कि जब डॉक्टरों ने क्लिनिकली आशुतोष महाराज को मृत घोषित कर दिया तो फिर उनके शव को Z+ की सुरक्षा क्यों दी जा रही है, तो इसकी कहानी ने लोगों को भी चौंका दिया। आशुतोष महाराज की समाधि को आज भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा आशुतोष को 2004 में दी गई, लेकिन पंजाब सरकार और हाई कोर्ट की तरफ से आशुतोष को क्लिनिकली डेड मान लेने के बाद भी यह सुरक्षा मिली हुई है। आखिर इस समाधि को किससे खतरा? आशुतोष महाराज की समाधि को आखिर किससे खतरा हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, जिस कमरे में आशुतोष महाराज को रखा गया है वो बर्फ की तरह ठंडा है और वहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों? रहस्य की यह कहानी भी बेहद अनसुलझी है। आखिर आशुतोष महाराज के इस आश्रम के अंदर ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है? आशुतोष महाराज जिस बर्फीले कमरे में कथित तौर पर समाधि में लीन है, आखिर वहां किसी को जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? आखिर क्या है आशुतोष महाराज की समाधि का सच, जिसके साथ जुड़ी है रहस्य की कई कहानियां? वो कहानियां जो शुरू हुई थी 28 जनवरी की रात से। आज से 10 महीने पहले 28 जनवरी 2014 की रात अचानक आश्रम के अंदर से आशुतोष महाराज की मौत की खबर आई, लेकिन सुबह होते होते आश्रम के लोगों ने मौत की खबर को नकारते हुए आशुतोष के गहन समाधि में होने का दावा किया। आशुतोष महाराज के शिष्यों के मुताबिक वो 28 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे से समाधि में हैं। शुरुआत में कहा गया कि समाधि खत्म होने के लिए वो 70 घंटे तक इंतजार करेंगे, लेकिन जालंधर के नूर महल में आशुतोष महाराज जब 70 घंटे के बाद भी समाधि से नहीं लौटे तो उनकी समाधि पर सवाल उठने लगे। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि आशुतोष महाराज के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं और उनके दिमाग की हलचल भी थम गई है। यही नहीं, डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड भी बता दिया। इसके बावजूद भी आश्रम की ओर से रविवार को हुए समागम में बार बार यही दावा किया गया कि आशुतोष महाराज जिंदा हैं और वो समाधि में हैं और वो जल्द ही समाधि से वापस आएंगे। फिलहाल जिस समागम पर सबकी नजर बनी हुई थी वो आज खत्म हो गया है और अब देखना यह है कि आशुतोष महाराज की समाधि का सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा। सनसनी के लिए जालंधर से नपिंदर बरार की रिपोर्ट। मेहदी मसरूर विश्वास 24 साल का जो युवक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जिस पर घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, वो आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से कैसे जुड़ गया? क्या मेहदी जैसे पढ़े लिखे युवकों की मदद लेकर ISIS भारत में तेजी से पैर पसार रहा है? मेहदी विश्वास के ट्विटर अकाउंट के खुलासे के बाद पुलिस इन सवालों की तहकीकात में जुटी है, लेकिन इस बीच पुलिस को मिली धमकी ने सबको सकते में ला दिया है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले मेहदी मसरूर पर आरोप है कि वो ट्विटर पर
@शामी विटनेस के नाम से ISIS के पक्ष में माहौल बनाता था। वो ISIS के आतंकियों के लिए ट्वीट करता था, लोगों को गुमराह कर उन्हें ISIS में भर्ती करने के लिए प्रेरित करता था। मेहंदी पिछले 6 साल से ट्विटर पर ISIS के लिए काम कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन के चैनल 4 के खुलासे के बाद शुक्रवार रात बैंगलोर पुलिस ने मेहंदी को धर दबोचा। मेहंदी के ट्विटर अकाउंट @शामी विटनेस को भी बंद करवा दिया गया। लेकिन इस बीच शनिवार को इससे मिलते जुलते 2 और ट्विटर अकाउंट होने की खबर सामने आई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ट्विटर पर शामी विटनेस 2 और शामी विटनेस _2 के नाम से 2 अकाउंट ट्विटर पर नजर आए। पहले ट्विटर अकाउंट से 717 लोग जुड़े थे, वहीं दूसरे ट्विटर अकाउंट से 1249 लोग जुड़े थे। हैरत की बात यह भी थी कि दोनों ट्विटर अकाउंट में मेहंदी के ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल फोटो लगाया गया था। अखबार द हिंदू के मुताबिक इस बारे में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर MN रेड्डी ने कहा है कि पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ट्विटर अकाउंट भी मेहंदी का बनाया हुआ है या फिर ये किसी और का है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक ट्विटर अकाउंट पर मेहंदी के समर्थन में ट्वीट किया जा रहा है। यही नहीं, मेहंदी की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर एक पुलिस अधिकारी को धमकी भी मिली है। धमकी कौन दे रहा है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह साफ है कि मेहंदी की गिरफ्तारी से आतंकी संगठन ISIS के समर्थक गुस्से में है। दूसरी तरफ जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस फिलहाल यही मान रही है कि मेहंदी विश्वास का कोई मददगार नहीं था, वो अकेले ही अपने ट्विटर अकाउंट को चला रहा था। मेहंदी विश्वास की गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां अब तक 3 और ऐसे ट्विटर अकाउंट्स की पहचान कर चुकी हैं जो ISIS और जिहाद के समर्थन में चलाए जा रहे हैं। ये तीनों ट्विटर अकाउंट्स महाराष्ट्र से चलाए जा रहे हैं। इन्हें चलाने वालों को दबोचने की तैयारी हो रही है। इससे अरीब मजीद से लेकर मेहंदी विश्वास से जुड़ी कई अहम कड़ियों का खुलासा हो सकता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।